द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में ये लागू किया गया और इसका मेन पर्पस था कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो इंसिडेंट होते हैं कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको प्रोहिबिशन किया जाए और इसको रिड्रेस, अगर इस तरह के कुछ हादसा होते भी है तो इसको कैसे रिड्रेस किया जाए। और ये हर एक कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक्ट जो है उस कंपनी में लागू करे। अगर आपका कोई कंपनी है जिसमें 10-15 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, वुमेन एम्प्लॉयज़ भी है, और अगर आपने इस एक्ट को सही से मान्यता नहीं दी अपने कंपनी में, जो डूज एंड डोंट्स है अगर आपने नहीं किए, तो आप पे भारी भरकम पेनल्टी लग सकता है अगर इस तरह के मतलब इंस्टेंसेस हुए और फिर ये कंप्लेन में गया। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी होना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज़ आपके ज़्यादा है, फीमेल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो आपको ये करना ही है। अगर आपने नहीं किया, अगेन भारी भरकम पेनल्टी इस कंपनी पे लग सकता है। और अगर इस तरह के हादसे होते हैं कंपनीज में, जो विक्टिम्स है उनको अगर आप कोई इंटरनल कमिटी जो कि एचआर, या फिर आप सोचे कि एचआर इनको डील कर लेंगे, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक इंटरनल कंप्लेन कमिटी इस्टेब्लिश करना होगा जो कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही चालित होते हैं। उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सेकंड होता है कि जब भी इस तरह के कुछ कंप्लेन आते हैं तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसको थॉरो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड होना पड़ेगा, किसी तरह के कोई प्रेजुडिस इसमें नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप फिर फॉल्ट में रहेंगे और इसका, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इसका बहुत भारी पेनल्टी भी है। एक चीज़, इस सेक्शन 10 में कंसिलिएशन का एक प्रावधान है जो इंटरनल कमिटी कर सकता है, बट ये तभी होता है जब कोई बहुत माइनर इंसिडेंट है, जो हो सकता है जो परपिट्रेटर है जिसको दोषी मान रहे हैं उसने कॉन्शियसली ना किया हो, मे बी हो गया है। सो इन दैट केस कंसिलिएशन का प्रावधान है, बट अदरवाइज कंसिलिएशन नहीं जाता। अगर सीरियस इंसिडेंट है, अगर वो कॉन्शियस इंसिडेंट है, देन कंसिलिएशन नहीं जा सकते। एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी, आप उस विक्टिम को टर्मिनेट नहीं कर सकते, उनको भगा नहीं सकते। आप हाँ दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, नहीं तो उनको आप 3 महीने पेड लीव पे भेज दीजिए, वो ठीक है। बट ऐसे नहीं कि कंप्लेंट मिला आप उन लड़की को किसी तरह से साइड कर दिया। अगर ऐसे किए तो दैट अगेन विल बी अनदर क्राइम, एक इंसिडेंट का क्राइम एंड देन दिस रॉन्गफुल टर्मिनेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। हाँ, गलत अगर फॉल्स कंप्लेन है देन देयर विल बी अ पनिशमेंट। और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन, जो कि कहा कि इसमें पिकुनियरी पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो अगर कंपनी का फॉल्ट है, कंपनी इज एट लायबल फॉर नॉट कंडक्टिंग proper investigation, not having internal complaint committee, or having a sort of malicious prosecution, तो इसमें भारी भरकम उसको लगेगा। तो इसके लिए कहते हैं कि हर एक कंपनी में हर साल आप इस पॉश एक्ट के ऊपर वेबिनार अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करें, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है दे आर अवेयर अबाउट इट, और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसको कम से कम किया जाए। अगर इस तरह से कोई भी आपके साथ हादसा होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे इसको निपटेंगे, आप बेझिझक मुझे एक ईमेल करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको सही एडवाइस देने का, और इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगेगा। आप बेझिझक मुझे ईमेल करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इन विच एवर मैनर आई कैन हेल्प यू। और कंपनी के लिए मैं यही कहूँगा, एवरी ईयर एटलीस्ट वंस आप लोग इस पॉश एक्ट के ऊपर वेबिनार हो, सेमिनार हो, सेशन हो, कंडक्ट करें, ताकि अवेयरनेस बनी रहे। थैंक यू।